हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्शन। रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में जो थर्ड रेशियो आज हम करने वाले हैं वो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो फर्म के रिसोर्सेज को किस तरीके से सेल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और वो सेल्स फर्म के लिए प्रॉफिट लेकर आ रही है या लॉस लेकर आ रही है, उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पर ये चीज़ पता चलती है कि जो इन्वेंट्री है फर्म के पास वो कितने स्पीड से कन्वर्ट हो रही है सेल्स में। तो दो चीज़ें यहाँ पर कंसिडर की जाएंगी जब भी आप रेशियो को देखोगे या इस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखोगे। तो दो चीज़ें यहाँ पर बार बार नज़र आएंगी, वो है एक तो सेल्स और उस सेल्स पर कॉस्ट। सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों का ही मतलब सेम है, तो ध्यान रहे सेल्स आए या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आए, दोनों का ही मीनिंग सेम है। सेल्स को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहा जाता है। ऐसे ही उस सेल्स पर जो कॉस्ट आएगी उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे अपनी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो को। यहाँ पर जो मैंने बात करी थी कि जो रिसोर्सेज हैं फर्म के वो किस तरीके से सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो अब यहाँ पर सेल्स में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक नहीं आता, यहाँ पर डेटर्स भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेल्स कस्टमर को बेची जा रही है, सेल की जा रही है, जो प्रोड्यूस सेल किए जा रहे हैं वो कस्टमर क्या उसकी कैश पेमेंट कर रहे हैं या वो क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। अगर वो क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि वो डेटर्स हमें टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या वो हमारे बैड डेट्स तो नहीं बन रहे। तो ये चीज़ें भी इसी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में ही देखी जाती हैं। इसके अलावा जो एसेट्स हैं, मेनली फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं और साथ में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को भी देखा जाता है, जहाँ पे ये हेल्प करती है कंपनी की एफिशिएंसी को देखने में कि कंपनी की किस तरीके से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दोनों में ही जो मेल जोल है कंपनी का वो सही बैठ रहा है या नहीं। और ये दोनों के अंदर आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस स्पीड में इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है सेल्स में या फिर इन्वेंट्री आइडल पड़ी है। तो ये सब रिसोर्सेज को इन रेशो में देखेंगे। तो इस वीडियो में जो हम रेशो आज इस एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो में भी जो हम रेशो करने वाले हैं उसका नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो जिसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो स्टॉक से रिलेटेड बात की जा रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कंपनी के स्टॉक के बारे में कि कंपनी का जो स्टॉक है कैसे कन्वर्ट हो रहा है सेल्स में। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन ध्यान दें, ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका ही नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, जिसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो डिफरेंट नेम से आएगा ये, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तीनों ही सेम चीज़ हैं। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज कैलकुलेट होगा। तो ये था फॉर्मूला। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है, ये कैलकुलेट कैसे होती है? इसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। अब ध्यान दें, ये परचेजेस जब भी लेने हैं तो हमको परचेजेस लेने हैं नेट। नेट परचेजेस का क्या मतलब हुआ? जहाँ पर परचेजेस में से हमको माइनस करना पड़ेगा रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि जो कंपनी ने परचेज करे हैं और वो परचेजेस जो कंपनी ने रिटर्न कर दी हैं, जिसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, तो उनको माइनस करने पर जो फाइनली फर्म के पास जो परचेज बचे हैं, नेट परचेज, उसको यहाँ कंसिडर करना है। अगर रिटर्न आउटवर्ड नहीं गिवन है तो यही मानना है कि जो परचेज गिवन है वो ऑलरेडी हमारे पास नेट परचेज है। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस कैरेज, जो कि होगा कैरेज इनवर्ड।
ध्यान दें, कैरेज इनवर्ड लेना है, कैरेज इनवर्ड जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्लस वेजेस, इसके अलावा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अलावा और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो सब ऐड हो जाएंगे और माइनस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। ठीक है, एक तरीका है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने का ये। दूसरा है, अगर हमारे पास सेल्स गिवन है और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस गिवन है, तब हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको कहा जाता है सेल्स, उस सेल्स में अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो माइनस हो जाएगा और अगर ग्रॉस लॉस गिवन है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने में। तो ध्यान दें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। फिर आती है एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है। जैसे कि बताया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा, वो हम फॉर्मूला में डालेंगे। अब हर रेशो का कोई ना कोई यूजेस होता है, पर्पस होता है कैलकुलेट करने का। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें हेल्प क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हेल्प करती है ये बताने में कि इन्वेंट्री कितनी जल्दी से सेल्स में यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी स्पीड क्या है और कितने टाइम्स में कन्वर्ट हो रही है। कंपनी के पास मतलब ऐसा तो नहीं कि जो इन्वेंट्री पड़ी है बस वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है और दोबारा से नहीं आ रही। दोबारा भी अगर कंपनी परचेज कर रही है, इनपुट आ रहे हैं और फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो देखेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स से ये चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ें हेल्प करती है स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने में। दूसरा है, यहाँ पर कंपेयरिंग करने में भी हेल्प करती है करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ। अब यही तो है, इसमें कंपनी का क्या पता चलता है कि पिछले साल कंपनी ने कितना इन्वेंट्री कन्वर्ट करा था सेल्स में और इस बार कितना कन्वर्ट करा है। तो वो हमें इस रेशो के थ्रू ही पता चल पाएगा और कंपनी कंपेयर कर सकती है और अपनी एफिशिएंसी को देख सकती है कि कितने एफिशिएंटली और कितनी जल्दी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब यूजेस तो हो गए। अब रेशो जो भी आती है, रेशो ऑब्वियसली ये टाइम्स में आती है कि कितने टाइम्स में ये आएगा। जैसे मैंने आपको जब रेशो का टॉपिक शुरू करवाया था तो बताया था कि कई रेशोज़ परसेंटेज की फॉर्म में आती है, कई रेशोज़ 1:2 की रेशो में आती है और कई टाइम्स में दिखाई जाती हैं। और ये जो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो है ये टाइम्स में दिखाएगी कि कितने टाइम में ये कन्वर्ट हो रही है। तो अब ये रेशो अगर ज़्यादा आती है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं बताएगी कितने टाइम्स रेशो होगा, 5 टाइम्स होगा या 2 टाइम्स होगा, कितना होगा। पर जितना भी इन्होंने बोला है कि अगर रेशो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछली साल से, तो अगर वो ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब कि इन्वेंट्री इज सेलिंग क्विकली, जल्दी जल्दी इन्वेंट्री सेल हो रही है। इन्वेंट्री सेल होना क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स हैं वो सोल्ड किए जा रहे हैं लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट में। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इन्वेंट्री जल्दी से सेल्स में कन्वर्ट हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को एक्चुअली में प्रॉफिट ही हो रहा होगा, कि कंपनी 100 रुपीज़ की चीज़ 150 में ही बेच रही है और वो बिकती ही जा रही है और हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जा रही है। नहीं, हो सकता है कंपनी ने यहाँ पर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ही लो रखा हो, है ना, कि कंपनी सस्ते में ही उसको बेच रही हो, अपना जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया हो, तभी सेल्स फटाफट से हो रही है और इन्वेंट्री फटाफट से कन्वर्ट हो रही है सेल्स में। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी तो है लेकिन लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के साथ है। तो ये डिपेंड करती है कि अगर हम जब कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के साथ। पर दूसरी तरफ अगर ये रेशो कम आती है तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब इन्वेंट्री जल्दी जल्दी सेल नहीं हो रही है, वो स्टॉक में ही पड़ी है, आइडल पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है काफ़ी समय तक। उसे क्या होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस होगा, स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी। आखिरकार गोडाउन का भी जो वहाँ पे रखी जा रही है उसकी भी तो कॉस्ट आती रहेगी, फंड्स की ब्लॉकिंग हो जाएगी। आखिर जो इन्वेंट्री पर कंपनी ने इतना इन्वेस्ट कर रखा है तो वो एक ब्लॉकेज ऑफ फंड ही तो लेके आ रही है और इसके साथ साथ ख़राब हो जाना इन्वेंट्री को
और ऑब्सोलीट हो जाना। तो ये कुछ प्रॉब्लम कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। तो अच्छा होगा कि अगर कंपनी की रेशियो क्या रहे, बढ़ती जाए, तब कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल पोजीशन रहेगी। इसी फॉर्मूला में इसका एक अलग पार्ट है, एक अलग फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, इसी का ही पार्ट है, जिसका नाम है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जिसको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं। अब ये तो हमको पता चल गया कि हो सकता है कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो जल्दी से सेल्स में कन्वर्ट ना हो रही हो, है ना, लेकिन कितने पीरियड तक वो होल्ड करके रखी जा रही है इन्वेंट्री, ये भी चेक किया जाता है। और ये चेक किया जाता है डेज में, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आप देखेंगे कि कंपनी के एक साल में हम अगर लीप ईयर को इग्नोर करें तो नॉर्मली 365 ही होते हैं, है ना, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हर साल डिफरेंट आती रहेगी। तो यही चेक करेंगे कि कितने डेज में वो इन्वेंट्री जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रही है, किसमें, सेल्स में। तो ये कैलकुलेट की जाती है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के साथ। तो आप ध्यान देंगे, अगर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, 5 है मान लो, तो इसका मतलब कितने डेज लग रहे हैं, 73 डेज लग रहे हैं कंपनी को उस इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में सेल्स में। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ जाती है, ठीक है, मान लो ये हो जाती है 10, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 हो जाती है, तो ये हो गया 36.5, यानी कि यहाँ पर कंपनी को सिर्फ 36.5 डेज ही लग रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने देखा, जैसे ही हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बढ़ाया तो हमारे पास समय भी कम रहा इन्वेंट्री को स्टॉक में पड़े रहने के लिए, यानी कि यहाँ पर इन्वेंट्री फटाफट से सेल में कन्वर्ट हो रही है। तो जितनी ज़्यादा ये रेशियो जाएगी, जितने टाइम से ये बढ़ेगी, उतना ही कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैंने कुछ अलग से पॉइंट्स लिखे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मानो अगर क्वेश्चन में क्रेडिट और कैश सेल्स दोनों ही गिवन है, तो यहाँ पर सिर्फ कैश सेल्स को यूज़ नहीं करना, क्रेडिट को भी कन्वर्ट करना, यूज़ करना है। तो क्रेडिट सेल, चाहे वो क्रेडिट पर बेचा जा रहा हो चाहे कैश पर बेचा जा रहा हो, दोनों ही सेल्स को कंसिडर करना है। और उसमें से रिटर्न इनवर्ड मतलब जो हमारी सेल्स रिटर्न आ रही है, कई कस्टमर को नहीं वो गुड्स अच्छे लगे या कोई डिफेक्टिव हो गए, तो कुछ गुड्स हमारे वापस भी तो आएंगे, तो उनको माइनस करने पर ही हमारे पास जो निकलेगी वो निकलेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको क्या कहा जाता है, सेल्स भी। तो जैसे हम नेट परचेज ले रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर नेट सेल्स लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में अगर गिवन है स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसमें ऐड हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। कई बार हमारे पास बेसिक चीज़ें गिवन नहीं होती, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब हमारे पास गिवन नहीं होता। हमारे पास इस तरीके से कुछ टर्म्स गिवन होते हैं। तो ये भी हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने में। कैसे? जो भी स्टॉक इन ट्रेड में हमने परचेज करा है और जितना भी चेंज हुआ है इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, वो सब हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर। इसके साथ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होती है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर ली कि किस तरीके से कैलकुलेट होती है, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया। उसको फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन में तो भी वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन चेक करोगे, कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारे पास गिवन कुछ और होता है, हमें कैलकुलेट किसी और पे करना होता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसका एक शॉर्टकट लेके आई हूँ मैं। जब अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है जो कि 25% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर गिवन है, 25% कॉस्ट पर गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो सेल्स गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? इसका एक शॉर्टकट है। कैसे? 25% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, जिसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जगह 25/100 तो 1/4 ही आ जाएगा। इसको किस तरीके से करेंगे?
अब वो जब हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स पर, क्योंकि हमें सेल्स गिवन है, तो जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा, 4 ऊपर चला गया, उसमें हम 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, उसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 4/5 अब हमारे पास सेल्स पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही हम सेल्स पर ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, ऐसी दूसरी तरफ अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर गिवन है और हमें सेल्स ना देके कॉस्ट गिवन है सेल्स की, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन बस ध्यान रहे इसमें क्या डिफरेंस होता है। डिनोमिनेटर तो ऊपर चला जाएगा, वो तो न्यूमरेटर बन जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास क्या गिवन था? कॉस्ट गिवन थी, और कॉस्ट सेल्स से कम ही होगी ज़्यादातर, तो उसके लिए हम माइनस कर देंगे 4 - 1 तो आ जाएगा 3। तो 4/3 ऑन सेल्स हम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही हम ये कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट था जो आपको फॉर्मूला में काफ़ी क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। तो अब एक लेंथी प्रोसेस की बजाय ये शॉर्टकट के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो बाकी की जो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।